अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मैथमेटिक्स आमिर सुहेल। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे और उसका इस लेक्चर के अंदर हम पहले दो सवालों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बेटा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें कहते हैं सिंप्लीफाई एंड राइट इन फॉर्म a प्लस बी एटा। यानी कि ये जो a प्लस बी एटा है ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, एक रियल टर्म आ रही है और एक आपके पास आयोटा के साथ जो टर्म है ये आपके पास इमेजिनरी टर्म है। तो हमने जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 के ये पार्ट आ रहे हैं, हमारे पास 8 पार्ट्स हैं टोटल, इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और इन सबको हमने a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लेके जाना है। तो ये जो आपके पास फर्स्ट पार्ट आ रहा है, यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये एक रियल है ये इमेजिनरी है टर्म, और यहाँ भी देखें ये भी आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, एक रियल टर्म आ रही है, एक इमेजिनरी टर्म आ रही है। तो बेटा जब दो कम्प्लेक्स नंबर को प्लस किया जाता है तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो अनदर आपके पास क्या आ जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे दोनों कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं। तो 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जेड आयोटा। अब यहाँ पे ये देखें ये आपके पास जो आ रहा है 2 और यहाँ से क्या आ रहा है 3, ये दोनों आपके पास रियल नंबर हैं, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, इनको सेपरेट कर लें। 2 प्लस 3, 2 और 3 के साथ एयोटा नहीं था, ये दोनों रियल नंबर्स हैं, हमने इनको सेपरेट कर दिया है। इसी तरह यहाँ पे जो आपके पास ये 5 एयोटा है, यहाँ से माइनस जेड एयोटा आ रहा है, ये दोनों इमेजिनरी टर्म्स हैं, इनको भी हम सेपरेट कर लेते हैं। दोनों में से एयोटा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यहाँ भी एयोटा है इधर भी एयोटा आ रहा है। तो दोनों टर्म्स से हम एयोटा क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा +5, यहाँ से आ जाएगा माइनस जेड, और एयोटा हमने दोनों में से क्या ले रखा है, कॉमन ले रखा है। ठीक हो गया। तो यहाँ से 2 प्लस 3 5 प्लस 5 माइनस जेड, और साथ जो है ये आपके पास आ रहा है आयोटा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट आ रहा है आपके पास दिस वन जी, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 9 माइनस 2 आयोटा, 9 माइनस 2 आयोटा, और पार्ट नंबर 2 है 16 माइनस 3 आयोटा। पार्ट नंबर 2 16 माइनस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा, 9 प्लस 2 आयोटा। सिमिलरली ये भी प्लस के थे दो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर, ये जो दो नंबर आ रहे हैं ये भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर हैं, और यहाँ भी एडिशन है वहां भी एडिशन थी दोनों पार्ट्स के अंदर। तो ये भी सेम इसी तरह हल हो रहे हैं जिस तरह हमने ये फर्स्ट पार्ट हल किया है। 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। ये जो आपके पास 16 और 9 आ रहे हैं ये दोनों रियल नंबर्स हैं, क्योंकि इनके साथ कोई आयोटा की फॉर्म नहीं है, तो ये आपके पास रियल नंबर्स हैं। 16 प्लस 9 ये हमने सेपरेट कर लिए हैं। इसी तरह ये जो दो नंबर्स पड़े हैं इन दोनों के साथ एयोटा इन्वॉल्व है, इमेजिनरी टर्म्स हैं, यहाँ से एयोटा कॉमन ले लेते हैं। तो प्लस दोनों में से एयोटा कॉमन आ गया, बाकी -3 और +2 बच गए, -3 और +2 आ गए। तो 16 प्लस 9 25, और -3 प्लस 2 -3 प्लस 2 -1 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो -3 प्लस 2 -1 आयोटा आ जाएगा, -1 आयोटा। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब अगर हम इसका पार्ट नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 हमारे पास 9 माइनस 2 आयोटा -7 -3 आयोटा। ये आपके पास पार्ट नंबर 3 आ रहा था। अब यहाँ भी वो दो पार्ट्स आपके प्लस के थे,
लेकिन अब यहाँ से हमारे पास जो पार्ट आ रहा है ये वाला माइनस का है, ये आ जाएगा आपके पास 9 माइनस 2 एओटा। अब ये ब्रैकेट्स जब हम खत्म करते हैं तो बाहर अगर माइनस हो, वो जो माइनस का साइन है अंदर क्या कर देगा, हर टर्म के साइन तब्दील कर देगा। ये माइनस हर टर्म के साइन तब्दील करेगा, ये -7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 एओटा हो जाएगा। अब यहाँ से 9 और -7 दोनों रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो इनको आपस में ऐड कर दें, तो 9 माइनस 7 आंसर इज 2। अब या इनको आप लोग पहले सेपरेट कर लो, 9 माइनस 7 को हमने सेपरेट कर दिया है, रियल नंबर्स हैं। और ये जो आपके पास आयोटा वाली टर्म्स आ रही हैं ये भी दो हैं, इनमें से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं। अब आयोटा के साथ -2 आ रहा है, आयोटा कॉमन है, इधर आयोटा कॉमन है, बाकी क्या आ जाएगा +3। 9 माइनस 7 आंसर इज 2, -2 + 3 आंसर इज 1, और 1 मल्टीप्लाई आयोटा क्या आ जाएगा आंसर आयोटा। ये आपके पास आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है बड़ा पार्ट नंबर 4, इसको चेक कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 11 + 9 एओटा, और -9 माइनस 7 एओटा है। सिमिलरली इसी पार्ट की तरह है, यहाँ भी माइनस आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो हम इसको भी सेम प्रीवियस पार्ट की तरफ ट्रीट करेंगे। 11 + 9 एओटा, माइनस के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, -9 माइनस माइनस +7 एओटा। ये 11 और -9 दोनों रियल नंबर हैं, साथ एओटा नहीं है, तो इनको सेपरेट कर लें। 11 माइनस 9 सेपरेट हो गए, इधर से आयोटा वाली टर्म में से आयोटा कॉमन ले लें, ये इमेजिनरी टर्म्स हैं, तो यहाँ से हमने आयोटा क्या ले लिया कॉमन, तो बाकी 9 + 7, 11 माइनस 9 रियल टर्म्स का आंसर आ गया हमारे पास 2, और 9 + 7 16, और साथ क्या आ रहा है आयोटा। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो ये था आपके पास पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 के ऊपर चलते हैं, विच इज 3 + 4 एओटा, और मल्टीप्लिकेशन अब आ गई है, तो ये है हमारे पास 2 - 3 एओटा। अब यहाँ पे जो दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक कम्प्लेक्स नंबर ये है, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर ये है। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, जब दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन आती है तो जो रिजल्ट होता है हमारे पास वो अनदर कम्प्लेक्स नंबर आता है। तो यहाँ पे जब हम दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे, तो हमारे पास एक और कम्प्लेक्स नंबर आंसर में आएगा। सॉल्व। अब ये जो आपके पास 3 आ रहा है फर्स्ट फैक्टर के अंदर, इसको आप लोग फिक्स कर लो, इस 3 को आप इन दोनों टर्म से ज़रब कर दें, यानी कि इस फैक्टर के साथ ज़रब कर दें 3 को, तो ये देखें 3 मल्टीप्लाई हो गया 2 - 3 आयोटा के साथ, और +4 आयोटा को फिर फिक्स कर लें, 4 आयोटा को भी इस फैक्टर के साथ ज़रब कर दें 2 - 3 आयोटा। अब मल्टीप्लाई कर दें 3 को अंदर इन दोनों टर्म से ज़रब कर दें, 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम माइनस का 3 3 टाइम 9, और साथ आयोटा आ रहा है 4, अंदर 4 आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4 2 टाइम 8, 4 2 टाइम 8 आयोटा, और ये देखें प्लस माइनस ज़रब हो रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, 4 3 टाइम 12, और आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा से, तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से 6 - 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा तो आ जाएंगे सेम, और ये जो आयोटा स्क्वायर होता है ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जो आपके पास ये आयोटा स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू होती है -1, तो यहाँ हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस कर देते हैं। तो दिस वन इज 6 - 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, माइनस माइनस ज़रब हो रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 12 × 1 आंसर इज
प्लस का 12 आ गया। अब रियल टर्म हमारे पास 6 और प्लस 12 आ रहे हैं, इनको सेपरेट कर लें जरा। 6 प्लस 12 सेपरेट हो गए, और यहाँ से इमेजिनरी टर्म आपके पास ये दोनों आ रही हैं, दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें, आयोटा इज कॉमन, तो बाकी -9 प्लस 8, -9 प्लस 8 आ गया। अब इनको रियल टर्म्स को ऐड करें, 6 प्लस 12 आंसर इज 18, और माइनस का 9 प्लस का 8 आंसर इज -1, तो -1 मल्टीप्लाई आयोटा -1 आयोटा आ जाएगा, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर इसका 6, इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 - 2 आयोटा, 5 - 2 आयोटा, और मल्टीप्लाई 3 - 4 आयोटा। ये बिल्कुल सेम पार्ट है जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट किए हैं, मल्टीप्लिकेशन का था। यहाँ भी दो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, एक और कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोग फिक्स कर लें फर्स्ट फैक्टर का फर्स्ट रियल नंबर 5 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म्स के साथ 3 - 4 आयोटा, देन -2 आयोटा को अगर हम फिक्स कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें इस फैक्टर के साथ 3 - 4 आयोटा। अब हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, 5 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करें, 5 3 टाइम 15 -5 4 टाइम 20 आयोटा। अब -2 आयोटा को अंदर दोनों फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करनी है, तो -2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 6 -6 आयोटा, -2 मल्टीप्लाई -4, तो माइनस माइनस प्लस 2 4 टाइम 8, और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्केयर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप लोग ने आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करनी है, ये सेम +8, और आयोटा स्केयर आप लोग जानते हैं किसके इक्वल है, आयोटा स्केयर किसके इक्वल था, -1 के इक्वल। आयोटा स्केयर की हमने वैल्यू -1 रिप्लेस कर ली है, तो यहाँ से 15 - 20 आयोटा -6 आयोटा प्लस माइनस -8 आ जाएगा। यहाँ से 5 और 15 और -8 दोनों रियल टर्म्स हैं, इनको अलग सेपरेट कर दें बड़ा। 15 - 8 सेपरेट हो गई, और बाकी जो दो टर्म्स आ रही हैं -20 आयोटा -6 आयोटा, ये दोनों इमेजिनरी टर्म्स हैं, इनमें से हम आयोटा क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में से हमने आयोटा कॉमन ले लिया है, तो बाकी -20 -6 आ जाएगा, -20 -6। रियल टर्म सॉल्व करें, 15 - 8 दिस वन इज 7, और -20 और -6 दोनों माइनस के टर्म्स हैं, दोनों ऐड हो जाएंगी माइनस के साथ, तो -20 और -6 -26, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपके पास पार्ट नंबर 6। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 के ऊपर। तो 7 और 8 दोनों डिवीजन के हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर जो आ रहा है आपके पास 7, 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 आयोटा। जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें, ये दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर हम इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फर्स्ट फैक्टर 3 - 5 आयोटा, इस डिवीजन की जगह मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, एंड सेकंड टर्म आ रही है 2 - 4 आयोटा। फर्स्ट फैक्टर नोमिनेटर, सेकंड फैक्टर डिनोमिनेटर। अब आप डियर स्टूडेंट्स जानते हैं कि आप लोगों ने a + b आयोटा फॉर्म बनानी है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने नीचे से आयोटा को एलिमिनेट करना है। जिस तरह आप छोटी क्लास में पढ़ते थे, जब डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाती थी, तो हम उसको क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे, ताकि डिनोमिनेटर से वो स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम उसका क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हम आयोटा को एलिमिनेट करने के लिए रैशनलाइज करेंगे कॉन्जुगेट लेकर। ये जो नेगेटिव आ रहा है ना आयोटा के साथ वाला साइन, इसका साइन तब्दील करके हम इसको कॉन्जुगेट लेंगे और रैशनलाइज कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 + 4 आयोटा
माइनस था तो हमने प्लस कर दिया, कॉन्जुगेट लिया है, और इसी टर्म को मल्टीप्लाई भी करना है और सेम को डिवाइड भी करना है, 2 + 4 एओटा। अब यहाँ से दो फ्रैक्शंस हैं, सबसे पहले आप इसको सिंगल में कन्वर्ट करें, नोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो नोमिनेटर पहले अलग कर लो, इकट्ठे लिख लें, 3 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई 2 + 4 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर भी हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे, 2 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 + 4 आयोटा आ जाएगा। अब 3 को फिक्स कर लो, 3 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 2 + 4 आयोटा, और -5 आयोटा को फिर फिक्स कर लो, -5 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + 4 आयोटा के साथ। और डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने एक पीछे पार्ट किया है, उसमें भी मैंने फार्मूला बताया है कि ये असल में एक फार्मूला बनता है हमारे पास। अगर हम 2 को देखें, इधर भी 2 है, इस फैक्टर में इधर भी 2 आ रहा है, इस फैक्टर में भी 4 आयोटा है, इस फैक्टर में भी 4 आयोटा है। तो अगर हम 2 को कंसीडर कर लें ए, 4 आयोटा को कंसीडर कर लें बी, तो a - b, a + b, ये होता है a² - b²। इसी तरह देखें, ये आपके पास a - b, a - b आ गया, मल्टीप्लाई a + b, ये आ रहा है आपके पास a + b। तो ये चीज किसकी इक्वल हो जाएगी, a² - b²। तो ये a² 2 a² बन जाएगा, और -b², b आपके पास क्या आ रहा है, 4 आयोटा का स्क्वायर। आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 टाइम 6, 3 4 टाइम 12 आयोटा, -5 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -5 आयोटा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म से, तो -5 2 टाइम -10 आयोटा, और -5 आयोटा जब 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 5 4 टाइम 20, और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। देन 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, और आयोटा स्क्वायर एज इट इज, आयोटा स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ से 6 + 12 आयोटा सेम 20, और आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, ये हमने पीछे भी बताया पिछले सवाल में, आयोटा स्क्वायर -1, और 4 - 16 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ से 6 + 12 आयोटा -10 आयोटा, माइनस माइनस +21 टाइम 20, एंड डिनोमिनेटर 4, माइनस माइनस +16 × 1 16 आ जाएगा यहाँ से। अब स्टूडेंट यहाँ पे रियल टर्म्स अलग कर लें, 6 और 20 दोनों रियल आ रहे हैं, तो रियल टर्म्स को लिखें आप लोग 6 + 20, और जो हमारे पास इमेजिनरी टर्म्स आ रही हैं वो है 12 आयोटा -10 आयोटा, इन दोनों में से एक तो आयोटा आप लोग कॉमन ले लें, तो बाकी प्लस का 12 माइनस का 10 बचेगा, +12 - 10, एंड डिनोमिनेटर इज 4 + 16 20। अब यहाँ से रियल टर्म्स को ऐड करें, 6 + 20 26, और 12 - 10 2 आयोटा आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हम नोमिनेटर से 2 क्या ले सकते हैं कॉमन, तो 2 13 टाइम 26, 2 इज कॉमन, बाकी 1 आयोटा ओवर 20। अब ये 2 का टेबल 20 पे 20 को 10 टाइम कैंसिल करेगा, तो बाकी जो है वो आपके पास बचेगा 13 + आयोटा ओवर 10। क्योंकि हमने a + b आयोटा फॉर्म बनानी है, तो ऐसा करते हैं कि हम इनको सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं, 13 ओवर 10 सेपरेट डिवाइड कर दो, प्लस अब आयोटा के साथ इधर 1 पड़ा है, 1 × आयोटा, इसलिए आयोटा ही लिखा गया है, लेकिन इसका टर्म इमेजिनरी टर्म 1 आ रही है यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे 1 ओवर 10, एंड साथ आयोटा आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल
आंसर आ जाएगा। ये आपके पास ए प्लस बी आयोटा फॉर्म बन गए, ये ए बन गए, प्लस ये आपके पास बी है और ये साथ आयोटा टर्म आ रही है आपके पास। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही करना है जिस तरह हमने ये डिवीजन वाला पार्ट किया है। जी, पार्ट नंबर जो है वो बेटा हमारे पास आ रहा है 8। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा। इसको जरा सॉल्व करते हैं। डिवीजन आ रही है क्योंकि प्रीवियस पार्ट में भी क्या आ रहा था, डिवीजन ही आ रही थी। सेम प्रोसेस के साथ हम इसको हल करेंगे। सॉल्व, इसको आप लोग नोमिनेटर में रख लें, डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन आ जाएगा। सेकंड फैक्टर जो पड़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6 - 3। अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया तो क्या करना पड़ेगा, हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, नेगेटिव है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, +3 आयोटा। नेगेटिव है तो प्लस कर देंगे, कॉन्जुगेट लिया है हमने, और 6 प्लस क्या आ जाएगा, 3 आयोटा। नोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दो फ्रैक्शन आ रहे हैं, सबसे पहले आप लोग इनको सिंगल में लिखें। 5 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई 6 + 3 आयोटा। डिनोमिनेटर को भी इकट्ठा कर लें, 6 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 6 + 3 आयोटा। तो यहाँ से आप लोग नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 5 फिक्स कर लें, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 5 × 6 + 3 आयोटा, देन +2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 6 + 3 आयोटा के साथ। और जरा डिनोमिनेटर देखें तो यहाँ पे एक फार्मूला बन सकता है हमारे पास। किसका फार्मूला है, जो हमने अभी प्रीवियस पार्ट के अंदर किया है, a - b a + b। तो a को आप 6 कंसिडर कर रहे हैं, b और b को आप 3 आयोटा कंसिडर कर रहे हैं। तो a - b मल्टीप्लाई a + b किसके इक्वल था, a² - b² के इक्वल था। तो ये a² बन जाएगा 6² - b² आपका 3 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब 5 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 5 6 टाइम 30, 5 3 टाइम 15 आयोटा, और 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 6 टाइम 12 आयोटा, और 2 3 टाइम 6 आयोटा 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 स्क्वायर आ जाएगा। 6 स्क्वायर यहाँ से 36, 3 स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से बेटा 30 + 15 आयोटा + 12 आयोटा + 6 आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। 36 - 9 और आयोटा स्क्वायर जो है वो आप लोग जानते हैं -1 के इक्वल है। तो यहाँ से 30 + 15 आयोटा + 12 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 6 × 1 6 आ गया। अब यहाँ से ये 36 और यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 × 1 9। अब यहाँ से ये भी रियल 30 -6 भी रियल है, इन दोनों को आपस में ऐड कर लें तो 30 - 6 सेपरेट कर लें, इनको पहले एक बार इकट्ठा कर लें। रियल टर्म्स को मैंने इकट्ठा कर लिया है, और जो इमेजिनरी टर्म्स आ रही हैं हमारे पास वो हैं 15 आयोटा और 12 आयोटा। इन दोनों में से इमेजिनरी टर्म्स हैं, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले सकते हैं हम, तो दोनों में से आयोटा कॉमन, तो 15 + 12 और डिनोमिनेटर 36 + 9 40 45 आ गया। अब यहाँ से
रियल टर्म सॉल्व करें 30 माइनस 6 24, इमेजिनरी टर्म्स 15 प्लस 12 27 और 7 आयोटा आ रहा है बेटा। यहाँ से नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 45 आ रहा है। अब नोमिनेटर में से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, तो वो है हमारे पास 3। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो ये आपके पास मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। 3 8 24 होते हैं प्लस और 3 9 27 साथ ही उल्टा आ रहा है एंड डिनोमिनेटर इज 45। अब यहाँ से बेटा 3 का टेबल 45 को 15 टाइम कैंसिल करते हैं, यहाँ से डिनोमिनेटर 15 तो सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमने a प्लस बी आयोटा फॉर्म बनानी थी। तो 8/15 कर दें प्लस 9/15 एंड साथ में इसकी क्या आ रहा है आयोटा, सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। इस तरह ये आपका सवाल हुआ कंप्लीट। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। अब स्टूडेंट्स हमने हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में फर्क होता है, इस चीज का थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल करना है। तो एडिटिव इनवर्स हम फाइंड करने जा रहे हैं इस सवाल के अंदर। एडिटिव इनवर्स में ये होता है कि आप लोगों ने जस्ट इसके साइन ही चेंज करने होते हैं और कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप लोगों ने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर लेना है z के इक्वल, z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, एक रियल टर्म आ रही है, एक इमेजिनरी टर्म आ रही है, तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने z की इक्वल कर लिए। हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। सो एडिटिव इनवर्स इज z इज इक्वल टू +3 है तो -3 प्लस 2 आयोटा है तो -2 आयोटा। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट है हमारे पास 4 - 3 आयोटा। सेकंड पार्ट इज 4 - 3 आयोटा। इसको भी हम सबसे पहले लेट करेंगे z के इक्वल, लेट z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। अब हमें इसका एडिटिव इनवर्स लेना है। एडिटिव इनवर्स इज 4 प्लस का है तो -4, माइनस का 3 आयोटा है तो +3 आयोटा, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसका तीसरा पार्ट 5 - 7 आयोटा। थर्ड पार्ट है बेटा हमारे पास 5 - 7 आयोटा। इसको अगर हम हल करें तो सबसे पहले हम इसको भी लेट करेंगे z के इक्वल, z इज इक्वल टू 5 - 7 आयोटा। सो एडिटिव इनवर्स इज z इज इक्वल टू प्लस का 5 है -5, माइनस का 7 है तो +7 आयोटा, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ चलें तो -2/3 -2/3 प्लस 5/4 आयोटा, 5/4 आयोटा जी। तो अब यहाँ भी हम सबसे पहले इसको लेट करेंगे z के इक्वल, लेट z इज इक्वल टू -2/3 प्लस 5/4 आयोटा। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमें इसका क्या चाहिए, एडिटिव इनवर्स इज z इज इक्वल टू, अब ये रियल टर्म आपके पास नेगेटिव में आ रही है तो आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें। एडिटिव इनवर्स -2/3 का +2/3 होता है और +5/4 इमेजिनरी टर्म है, इसका एडिटिव इनवर्स होगा -5/4 साथ ही होगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।